चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी का आज असम के पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर है और उस दौरान वो राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम का ये दौरा पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है और पीएम मोदी स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ असम में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक रिश्तों में भी सुधार आएगा। अपने दौरे की शुरुआत वो डिब्रूगढ़ के पास में मोरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से करने वाले हैं, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी तरह की पहली सुविधा है। पीएम मोदी को लेकर विमान इसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेगा और पीएम की मौजूदगी में इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल और सुखोई एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा। डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा और पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा अहम दौरा है और असम में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। असम में आपको बता दें 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार बनती आ रही है। इससे पहले 2001 और 2016 तक कांग्रेस की यहां सरकार हुआ करती थी। देखिए, आज के पीएम मोदी के दौरे में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, आइए पहले वो आपको एक बार बता देते हैं। असम पर पीएम मोदी ने 5450 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास आज उनको करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित इमरजेंसी जो लैंडिंग फैसिलिटी है उस पर वो उतरेंगे। यहाँ वो लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर के एक हवाई प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे। ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। दोपहर के 1:30 बजे पीएम मोदी गुवाहाटी के लाचित घाट से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम आईएम गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। आमी गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अत्याधुनिक नेशनल डेटा सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी असम सहित 4 शहरों के लिए 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के खानापारा में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे, निरीक्षण भी करने वाले। उनके दौरे को लेकर तैयारियां तमाम चल रही हैं और अभी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मेरे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं उनके इसी दौरे को लेकर। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर और अभी क्या अपडेट मिल रहा है तैयारियों को लेकर? बाद प्रधानमंत्री असम पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि असम का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एक तो राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है और अगर देखा जाए सैन्य क्षमता के हिसाब से तो भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि लगभग 4.2 किलोमीटर जो लंबी हवाई पट्टी है उसका उद्घाटन करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि किसी युद्ध या आपदा के दौरान इसमें जो लड़ाकू विमान और परिवहन विमानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा मूवमेंट वहां पर मिलने जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि डिब्रूगढ़ जिले का जो मोरान बाईपास है वो आपातकाल लैंडिंग सुविधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पहली सुविधा है जिसका कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। और एक तरफ से कहा जाए तो असम को जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार सौगात देते आए हैं, आपने देखा होगा कि वंदे भारत स्लीपर सहित गुवाहाटी से ही असम से लेकर के पश्चिम बंगाल को जोड़ा गया। इसके अलावा तमाम कार्यक्रमों का किया गया जिसमें कि वंदे भारत को लेकर के भी लगभग 35 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है उसका भी उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था और ये माना जा रहा है कि जल्दी बनकर के तैयार हो जाएगा। जहां तक मोरान जो एक्सप्रेसवे पर ये हवाई पट्टी है, इसका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ तमाम उन देशों के लिए भी एक तरफ से संकेत है जो कि भारत की जमीन पर अपनी कुदृष्टि डाले रखते हैं। ये कहा जा रहा है कि लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों यहाँ से किया जा सकता है और प्रधानमंत्री का जो दौरा है उससे पहले एयरफोर्स और तमाम विमानों ने लगभग 16 विमानों ने वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया, जिससे कि पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा चुकी है और सुरक्षा का जो पूरा खाका है वहां पर तैयार किया जा रहा है और आम जनता को वहां से पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है। आम जनता को वहां पर जाने की हालांकि मनाही रहेगी और ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक लैंडिंग का जो उपयोग है इस चीज से किया जा सकता है और राफेल कोई जैसे विमान जो है निश्चित रूप से वहां पर अन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों को उतारने में ये ALF-25 पूरी तरह से सुरक्षित
मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आपातकालीन, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड और तमाम अन्य दिक्कतें आती रहती है, वहाँ भी सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस पट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 5,400 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और जिस तरह से उन्होंने लगातार दौरे किए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का, असम का, चुनावी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम में इसी साल चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहती है कि सत्ता को एक बार फिर से वहां पर हासिल किया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री का लगातार दौरा वहां पर चल रहा है और तमाम योजनाओं का और परियोजनाओं का शिलान्यास देखने को मिल रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी मैं अक्षय, लेकिन जरा इस बीच जिस पुल का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं उसकी खासियत आपको बताते हैं। इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है इस पुल को, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है। ये टेक्निक इसे कन्वेंशनल केबल स्ट्रेट पुलों से अलग और ज्यादा मजबूत बनाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये मेन ब्रिज 1.24 किलोमीटर लंबा है। कुल 8.4 किलोमीटर लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर का हिस्सा है। ये पुल गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय 45 से 60 मिनट से घटाकर इसको 7 मिनट कर देता है। हाईली सिस्मिक जोन में होने के कारण इसमें एडवांस फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग टेक्निक का यूज किया गया है, ताकि भूकंप के झटकों को ये झेल पाए। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, जो पुल के स्ट्रक्चर में किसी भी खराबी या नुकसान की तुरंत सूचना देता है। 1.24 किलोमीटर लंबा ये पुल दोनों किनारों को जोड़ने वाले 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा, जिसमें 3300 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है। ये पुल मौजूदा नदी क्रॉसिंग पर दबाव कम करने, असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में बढ़ते गाड़ियों के ट्रैफिक को संभालने के लिए बनाया गया है। इसके निर्माण पर 3000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया है। पीएम मोदी का जो असम दौरा है वो 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम है, जिसका जिक्र भी अक्षय भी कर रहे थे, क्योंकि ये दौरा से विकास परियोजना का उद्घाटन नहीं बल्कि चुनावी बिगुल और समर्थन जुटाने का भी एक बड़ा मंच माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी को ही असम में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। इसमें कुल लगभग 2 करोड़ 49 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं। एसआईआर के दौरान में लगभग 2,43,000 नाम हटा दिए गए। इसमें असम में इस साल क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एनआरसी सीए का मुद्दा फिर से राजनीतिक केंद्र में है, क्योंकि राज्य की राजनीति लंबे समय से नागरिकता और पहचान के सवालों के इर्द गिर्द घूमती रही। प्रधानमंत्री मोदी विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ विपक्ष पर भी निशाना साधने का काम करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा क्यों खास रहने वाला है, ये अक्षय लगातार बता रहे थे। अक्षय, फिर से एक बार आपके पास आते हुए, मौजूदा स्थिति सियासी लिहाज से क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना सियासी बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मौजूदा सियासी स्थिति क्या है अक्षय? कर रही है कि वहां से सत्ता को फिर से बीजेपी से हासिल किया जा सके। बीजेपी कोशिश कर रही है कि तीसरी बार लगातार सत्ता बनाई जा सके, और इसके लिए चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो असम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अगर सबसे बड़ा भाग अगर देखा जाए तो असम के पास है, और असम की जो सैन्य चीजें हैं या फिर राजनीतिक लिहाज से नॉर्थ ईस्ट में काफी महत्व है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार, आपने देखा होगा कि तीसरी बार जो पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर निशाना भी साधा जा रहा है। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, इस बार भी चुनावी मुद्दा वो बहुत बड़ा होने वाला है। और खास करके जो वहां पर गौरव गोगोई हैं कांग्रेस के नेता, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ते रहते हैं कि पाकिस्तान से जो संबंधित जो वाइफ के रिश्ते हैं, चीजें हैं, वो पूरी तरह से असम को प्रभावित कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वो क्या अपने वक्तव्य में बातें रखते हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो एसआईआर के बाद जो समीकरण बदले हैं उसको पूरी तरह से साधा जा सके। लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 30 सीटों पर जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये कहा जा रहा है कि लगभग 29,000 बूथ पर बीजेपी लगभग 7 से 8,000 जो मुस्लिम बूथ है उसको पूरी तरह से अपने पाले में करना चाहती है, ताकि किसी भी तरह का कोई जो कांग्रेस अपने बैक से राजनीतिक रूप से उसको फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसका भी अनुकूल परिणाम अपने पक्ष में लाया जा सके। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि आसाम के हर हिस्से तक पहुंचा जा सके। आपने देखा होगा कि डिब्रूगढ़ का इलाका हो, गुवाहाटी का इलाका हो या फिर सिलचर का इलाका हो, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक जो पार्ट हैं वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से नजर आते हैं, और इसीलिए कोशिश प्रधानमंत्री है कि हर क्षेत्र में पहुंचा जा सके, वहां पर योजनाएं बताई जा सके। और किस तरह से भारत सरकार के साथ मिलकर के असम ने सरकार ने काम किया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है, उन कामों की बदौलत, विकास परियोजनाओं की बदौलत वहां पर एक बार फिर से जीत हासिल की जा सके।
और विकास परियोजनाएं तो है ही, लेकिन चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव असम का बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और बीजेपी की कोशिश है कि अपने सहयोगी दलों के साथ साथ एनसीपी वहां पर एक सहयोगी दल है, उसके साथ मिल करके और असम को एक बार फिर से जीत हासिल की जा सके। कांग्रेस की अपनी रणनीतियां हैं, वहां पर अपनी तरीके से आगे बढ़ रही है और ये कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव असम का बहुत ठीक है महत्वपूर्ण और अक्षय, दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।